उत्तराखंड आरओ एआरओ के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास आए आप उन्हें समझ सकें। तो रेशियो को समझ लेते हैं हल्का सा कि रेशियो होता क्या है ना। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा 100 और 200, तो इन्हें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप कहोगे इनमें 1:2 है, या आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का दुगना है। फिर दूसरी बात उठती है कि प्रोपोर्शन क्या है। तो जो रेशो ये है, इसी रेशो में कोई और नंबर है, सपोज 1:2 है, इसी रेशो में कोई और नंबर है, मैं लिख दूं 2:4। इन दोनों के बीच में भी 1:2 का रेशो है, इन दोनों के बीच में भी 1:2 का रेशो है। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं समानुपात, ठीक है। ज्यादा इस पे ज्यादा बात करके कोई फायदा है नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड आएगा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, अगर आपके पास एक रेशो गिवन है A:B, तो आपसे इनके बीच का जो रेशो पूछा जाता है उसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपात। सपोज मैंने कहा कि A का X के साथ बीच में आएगा X, वही रेशो है जो X का B के साथ है। रेशो का मतलब क्या होता है, इसे अगर आप समझें तो आप कहेंगे A/X, A का X के साथ जो रेशो है उसे लिखेंगे A/X बराबर होगा X/B के, X/B के। बस ये X की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, इसी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4:9 का मध्यानुपाती बताइए, तो आपने कहा 4:9 का बताना है, तो इनके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं X। तो 4 का X के साथ जो रेशियो है वही X का किसके साथ होगा, आप बोलेंगे 9 के साथ होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप लिखेंगे 4/X बराबर X/9। 9 की यहां गुणा होगी, X की यहां पे गुणा होगी, तो X की X में गुणा होगी, X² बराबर 36, और ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, मतलब X का मान आ गया 6। आगे बात समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको ये मध्यानुपाती समझ में आ गया है तो इसे कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा होगा। मध्यानुपाती एक छोटा सा सवाल बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो। फिर आगे तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती से समझ में आ रहा था कि बीच का रेशियो पूछ रहा होगा। तृतीय प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होगा तीसरा रेशियो पूछ रहे होंगे। मतलब आपको एक रेशियो दिया हुआ है A:B और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो तीसरा X होगा। X की वैल्यू आपको बतानी होगी, उसे थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। मतलब वही हुआ इसका A का B के साथ जो रेशियो हो गया वही B का किसके साथ होना चाहिए, तो आप कहेंगे X के साथ होना चाहिए। A का B के साथ जो रेशियो है उसे हम लिखते हैं A/B बराबर B/X। तो X की जो वैल्यू है वो निकालना ही थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। गॉट इट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती तीसरे नंबर पे थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो आप कहेंगे 4 का 6 के साथ जो रेशियो है वही 6 का X के साथ रेशियो होगा। तो आप इसे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आप लिखेंगे 4/6 = 6/X, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6×6 36 हो जाएगा समझो, और 4X बराबर 36 आ गया, और X का मान आ गया 36/4, बोले तो 9। 4 से कट जाएगा 9 बार, तो 9 आंसर आ गया, ठीक है। तृतीय अनुपाती भी समझ में आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है। इसके बाद जो चौथा टाइप आ गया, मतलब जो चौथा क्वेश्चन है वो आपने कमेंट करना है कि आंसर कितना आएगा, आपको कितना समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। गॉट इट। तो इसे कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन को देखें तो 4:6:8 का चतुर्थानुपाती। आपने कहा चतुर्थानुपाती का मतलब हो गया कि A, B और C 3 रेशियो दिए हुए होंगे और चौथे के बारे में पूछ रहा होगा। भैया 3 दोस्त दिए हुए हैं, चौथे के बारे में पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती। 2 दोस्त दिए हुए हैं, तीसरे के बारे में पूछ रहा है तो तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, बीच वाले दोस्त के बारे में पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन। ये 3-4 टाइप हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप कहेंगे कि A का B के साथ जो रेशियो है वही C का किसके साथ होना चाहिए, X के साथ होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे 4 का 6 के साथ जो रेशियो है वही 8 का किसके साथ होगा, तो आप बोलेंगे 4 का 6 के साथ, 4/6 बराबर 8 का X के साथ। इस तरह से रेशियो आना चाहिए। X की वैल्यू आ गई 8×6 = 48/4
बोले तो 12 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? दिक्कतें गिले शिकवे? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं, हमें समझ में आ गया चतुर्थानुपाती क्या होता है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो आपने करना है और कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप क्वेश्चन करते हो। एक क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन आपने किया, क्या क्या पूछ सकता है? थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, मीन प्रोपोर्शन पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती पूछ सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा ये है, ठीक है, ये पूछेगा, इसे देखते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है? ए रेशो बी दिया हुआ है, बी रेशो सी दिया हुआ है, ए बी सी पूछ रहा है। एक चीज समझो, यहां पे समझ लो इसे, ए रेशो बी दिया हुआ है ना, लिख लेता हूं। ए रेशो बी कितना दिया हुआ? तो आपने बोला 2:3 दिया हुआ। बी रेशो सी अगर आप देखोगे तो कितना दिया हुआ? आप बोलेंगे 4:5 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी बताओ, आपने बोला बता देंगे। एक चीज समझो, आपने देखा कि इसमें और इसमें दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो दोनों जगह बी है, मगर एक जगह बी की वैल्यू 3 है, एक जगह 4 है। एक ही आदमी है, दो अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो गड़बड़ सी हो रही है नहीं हो रही? आप बोलेंगे बिल्कुल सर हो रही है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें बराबर करने की कोशिशें करेंगे। तो जहां पर 3 है उधर 4 से गुणा करो। अगर 4 से ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों जगह 4 से करो, फिर ऊपर ऊपर। नीचे किससे करें भाई? 3 से करें। दोनों जगह 3 से गुणा कर दी तो देखो ऊपर क्या बन गया? 8:12 बराबर 12:15। इसे अगर पढ़ेंगे तो आप ये कहोगे ए की वैल्यू जब 8 है तो बी की वैल्यू 12 है, और जब बी की वैल्यू 12 है तो सी की वैल्यू 15 है, तो आप कह दोगे ए बी सी का रेशियो आ गया 8:12:15। आपने बोला बहुत ही आसान सा था, ये आसान सा था, आसान लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसको नाम दे देते हैं 6 नाम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नाम दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने कमेंट करना है। 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, इसको नाम दे दो यार 7th। क्वेश्चन नंबर 7 नाम दे दो इसे, ठीक है। 7th हो गया, 7th का आंसर करना है आपने, ठीक है। 7th का आंसर कमेंट में कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एक और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं यूकेपीएससी में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है, ए बी का रेशो, बी सी का रेशो, सी डी का। अभी आपने बोला कि ए बी का दिया हुआ था तो ए बी सी हम निकाल लेते, तो ए बी सी निकाल लो, एक तरीका तो ये है। या फिर इसको करने का एक सीधा सा तरीका हो सकता है कि आप ए रेशो बी देखा, बी रेशो सी देखा, सी रेशो डी देखा, आपने सीधे इनकी वैल्यू लिख लेनी है। लिखूं 2:3। एक चीज जो आपने याद रखनी है, आप बोलेंगे क्या याद रखनी है? ये बता दूं आपको। एक चीज जो आपने याद रखनी है कि ए बी इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। अगर आपको ए बी सी डी पूछा जा रहा है तो सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी, इसी सीक्वेंस में लिखना है। और आपको अगर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बताना है तो आप क्या करें? पहले इन तीनों की गुणा करो, 6 चौकू 24 दूनी 48, तो आपने लिख दिया 48 रेशियो। फिर यहां से शुरू करो, इन तीनों की गुणा करो, 3 चौके 12 छके 72, आपने बोला 72 आ गया। फिर इन दोनों की गुणा करो, फिर यहां ले आओ 15 छके 90, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर आपने बोला 15 सत्ते 105 आ गया, ठीक है ना। अब अगर ये चारों नंबर किसी से कटते हैं तो काट दो। जैसे मुझे दिख रहा है कि 3 से कट जाएंगे शायद, तो 3 से काट रहा हूं। कितने 3 48, तो 16 3 48 होता है। कितने 3 72, 24 3 72 होता है 90। कितने 3 35, और किसी से ये क्वेश्चन नहीं, नंबर नहीं करते हैं, तो 16 24 30 और 35 आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्या करना है? इस तरह से आपने इसे याद रख लेना है। क्या पैटर्न है? पहले ऐसे में मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐसे में करनी है, फिर ऐसे में जाके ऐसे में करनी है, और फिर ऐसे में करनी है। कब करनी है ये? जब आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने ऐसे ही करके बताना है, और जरूर बताएं कि कितना आंसर है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में आएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए फिर, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। कोई और टॉपिक, कुछ और चीज़ें जो आपको लग रहा हो कि रह गई हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उन्हें भी हम अपने इस सेशन में, जो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस यूकेपीएससी अगर कोई टॉपिक है तो आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, करते रहो, लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं हम तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।